बायर सबसे बड़ा बिजनेस है। मैं इस बात को क्यों बोल रहा हूँ, मेरे ऐसे काफी सारे क्लाइंट हैं जो परेशान हो चुके हैं कंस्ट्रक्शन क्वालिटी को लेकर। अब इसके बारे में क्या करूं, मेरा ना मतलब दिमाग खराब हो जाता है। रोज मेरी कम्युनिटी के अंदर एक ग्रुप के अंदर मैसेज आता है कि ऋषभ यार ये जो कंस्ट्रक्शन है इतनी स्प्रेड फॉल्स न्यूज क्यों आ रही है, सर इसके बारे में कुछ बताओ। स्वागत है आपका द रियल शो। द रियल शो एक मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है काफी पहले से, जहां पे मैं एंटरप्रेन्योर्स, रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर्स, ओनर्स, एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयर से मैं बातचीत करके उस प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करता हूं जो एक बायर के माइंड में हमेशा से रहती है। जी हाँ, तो आज हमारे साथ एक ऐसा ही एंटरप्रेन्योर एंड ओनर है जिनका जो एक्सपीरियंस है, मैं अगर बात करूं तो 15 साल से भी ऊपर है, और वो एक अकेला बंदा, हम उनको कहते हैं मैप ऑफ इंडिया। हाँ, अगर आपको रियल एस्टेट की कोई भी रोड, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई भी डेवलपमेंट के बारे में जानना हो तो वो आपके सामने कोई भी मॉनिटर, कोई भी फोन ओपन नहीं करेंगे, मुंह से बता देंगे। उनकी जुबानी बहुत बड़ी चीज है। तो सर स्वागत है आपका। थैंक यू। सबसे पहले तो सर आपके साथ जो मैं फ्रेम को शेयर कर रहा हूँ मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है, सेम यार। क्योंकि आपका जो एक्सपीरियंस है, जो मैंने आपके बारे में मार्केट से सुना है, बहुत अच्छा रहा है। कोई मैं मतलब कि चापलूसी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, कोई सर मेरे को इसका अवार्ड नहीं देंगे, ठीक है, बट कहीं ना कहीं आपका है सर, आपका जो एक मानसिकता है इस प्रॉपर्टी को लेकर, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट को लेकर बहुत आगे है। तो सर इन 15 साल के दौरान में आपने क्या चेंजेस देखे हैं फर्स्ट से लेके आज तक की में? चेंजेस मैंने बहुत ऐसे ऐसे चेंजेस देखे हैं जो कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। लाइक व्हेन आई स्टार्टेड माय जॉब, आई गेस मतलब मैंने एमबीए किया एंड आई गॉट अ कैंपस प्लेसमेंट एंड माय फर्स्ट जॉब वाज इन रियल एस्टेट। तो जब मैंने एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी ज्वाइन किया था तो मैं तो सिर्फ उस कंपनी में इसलिए चला गया था बिकॉज मुझे वहाँ पे एक ऐसा मॉडर्नाइजेशन दिखा कि मुझे लगा कि हाँ मुझे यही जॉब करना है। बिकॉज मैं एक बहुत छोटे से एक टाउन से आया था और मेरे ड्रीम्स थे, तो मैंने वो अपने माइंड में रखते हुए सब कुछ ऐसे प्लान करके रखा हुआ था कि मुझे क्या क्या अपने लाइफ में गोल्स कंप्लीट करने हैं। तो जब मैं एंटर हुआ रियल एस्टेट के फर्स्ट कंपनी में तो मुझे उस टाइम रियल एस्टेट का आर भी नहीं पता था ओके। कि एक्चुअल में रियल एस्टेट होता क्या है। तो वो एक ऐसा टाइम था जब हम किसी भी प्रॉपर्टी के जो चैनल्स होते थे उनसे हम एक एंगेजमेंट प्रोग्राम के लिए हम जाते थे कि सर आप हमारे जो एक कंपनी के ऑप्शंस हैं, प्रोडक्ट्स हैं, उनमें हमारे लिए वर्किंग करिए। तो कोई भी जो चैनल्स होते थे वो इंटरेस्टेड नहीं होते थे हाँ बिल्कुल। क्योंकि उन्हें ट्रस्ट नहीं आता था और बहुत सारे इश्यूज होते थे उस बहुत टाइम सारे पे। issues, बिल्कुल। लीगैलिटीज में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स थे। बहुत ज्यादा। लैंड टाइटलमेंट बिल्कुल भी क्लियर नहीं होते थे किसी भी प्रोजेक्ट के डेवलपर्स के। सही बात। तो उस टाइम पे एक ऐसा फेज था जहाँ पे आपको किसी भी कस्टमर को कन्विंस करना इज लाइक कि आपने एक जंग जीत ली हो। बट ग्रेजुअली क्या हुआ कि आपने अगर देखा हो लाइक मुझे वो फेज याद है जब मैंने 2000 आई गेस 7-8 की बात होगी जब हमारा मास्टर प्लान 2021 आया था गुड़गांव का। और उसके बाद फिर वो चेंजेस आए, 2025 आया, फिर 2031 आया। इनिशियली रिलायंस ने कुछ एरियाज लिए थे एज अ एसईजेड एरिया, फिर वो एरिया को भी उन्होंने सरेंडर किया और उसमें फिर कुछ रेजिडेंशियल सेक्टर्स कटे। लाइक आज अगर आप एक्सटेंशन देखते हैं पटौदी रोड के पास जो 88A है, 88B है, 89A, 89B, ये सारे पहले एसईजेड एरिया डिक्लेयर हुए थे। और वो एक ऐसा फेज था जहाँ पे जब वो मैप आया उसमें लोगों को पता चला कि एक द्वारका एक्सप्रेसवे बनने वाला है। तो वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्टर था उन सभी इन्वेस्टर्स के लिए, उन सभी जो एंड यूजर्स थे जो चाहते थे कि हमें एक अच्छी कनेक्टिविटी मिले, हमें एक अच्छा प्रोजेक्ट मिले जहाँ पे हम अपने एंड यूज के लिए उस प्रोडक्ट को खरीदें। और बहुत सारे लोगों ने द्वारका एक्सप्रेसवे में उस टाइम पे बहुत इन्वेस्टमेंट्स करी है। और मुझे वो भी दिन याद है जब मेरे कुछ ऐसे लोग होते थे जिन्हें मैं क्लोजली जानता था, जो बताते थे कि उन्होंने 102 में इवन ईमार का प्रोजेक्ट होता था जब ईमार एमजीएफ के साथ लिंक था। ईमार और एमजीएफ एक साथ काम करते थे। तो वो ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जहाँ पे 4000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट में जो उन्होंने वो रेजिडेंशियल प्रोडक्ट्स खरीदे हुए थे। और उनके पास फर्दर वो, क्योंकि एज ए इन्वेस्टमेंट उन्होंने लिए हुए थे और कोई डेवलपमेंट दिख नहीं रहा था, रोड्स का कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं था। बिकॉज जब वो द्वारका एक्सप्रेस वे आया था तो एज अ स्टेट हाईवे वो आया था। ओके। फिर स्टेट हाईवे होने की वजह से उसमें जो
पोर्शन होता था, लाइक 80% ऑफ द पोर्शन जो था वो गुड़गांव हरियाणा के अंदर आता था, 20% ऑफ द पोर्शन जो था वो दिल्ली के अंदर आता था। उस पोर्शन में एनजीटी का भी एरिया था, जो नेशनल ग्रीन टर्मिनल का होता था। तो कोई भी डेवलपमेंट नहीं दिख रहा था रोड्स के ऊपर, और बहुत सारे जो फार्मर्स थे वो बैठे हुए थे अपने लैंड्स के ऊपर, वो कोई भी डेवलपमेंट करने दे नहीं रहे थे। तो ये एक ऐसा फेज था जहाँ पे मैं उन लोगों को जानता हूँ जिन्होंने 4000 रुपीज़ में कोई चीज़ खरीदी है और वो उसको 3800 3700 में भी सेल करने के लिए रेडी था, और किया है, क्योंकि फर्दर कोई इनके पास पेमेंट नहीं है देने के लिए, क्योंकि डेवलपमेंट कुछ दिख नहीं रहा है, उनको कोई इंक्रीमेंट नहीं आ रहा है। तो एक वो भी फेस था। बट धीरे धीरे हमारी चीज़ें जो गवर्नमेंट के, अगर मैं बोलूँ, बहुत ऐसी ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं जो कि गवर्नमेंट ने फोकस करी है। गवर्नमेंट ने ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा लाई है। मैं अभी ये नहीं बोलूँगा कि 100% है, बट आज हमारी एज कम्पेयर टू 2009 एंड 10 बहुत सारी क्लैरिटी हमारे पास है, ट्रांसपेरेंसी हमारे पास है। इवन हमें उस टाइम पे खुद नहीं पता होता था कि ये डेवलपर बना के देगा भी नहीं देगा। हम जॉब करते थे एक डेवलपर के पास, और वही डेवलपर का हमें खुद अंदर से नहीं पता होता था, यार पता नहीं भाग जाएगा, कोई दिक्कत ना आ जाए, तो हम लोग खुद ही उन चीजों से घबराते थे। तो जैसा भी आपने मेरे को सारी चीजें बताई, दर्शकों ने भी वो सारी चीजें बहुत आराम से सुनी है। तो एक चीज तो मुझे क्लियर हो गया, ये जो सर हैं ये डिक्शनरी ऑफ रियल एस्टेट है, क्योंकि इतनी पुरानी चीजें आपको याद है और वो भी स्टेप बाय स्टेप बहुत बड़ी चीज है। बिल्कुल। एक चीज मैं आपको बताता हूँ, आपने बहुत सारे पॉडकास्ट देखे होंगे, अलग अलग इंडस्ट्री के पॉडकास्ट आते हैं। इस पॉडकास्ट में जो हम बात कर रहे हैं रियल एस्टेट को लेकर बात कर रहे हैं, मैं बायर के लिए एक चीज बोलना चाहता हूँ, बायर सबसे बड़ा बेवकूफ है। मैं इस बात को क्यों बोल रहा हूँ सर, काफी बायर्स होते हैं बहुत ही डिसेंट होते हैं, वो कहीं पे भी क्वेरी करते हैं तो उनको पता होता है उन्होंने कहाँ पे क्वेरी डाली हुई है, ठीक है, कहाँ से उनके पास कॉल आ रही है। कई ऐसे बायर्स है सर, ठीक है, उनको कुछ पता ही नहीं है, उनके पास रोज कॉल आ रही है और रोज एक ही कह रहे हैं, भाई मैंने गलती कर दी क्या, मेरे पास 100 कॉल आ गई, मेरे पास 150 कॉल आ गई, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सर बायर्स को क्या इसकी समझ नहीं होनी चाहिए कि उनको किसके साथ टच होके इंडस्ट्री में जाके अपनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? नहीं, वो तो है। अब मैं, अगर देखिए, मैं तो बायर नहीं हूँ, हाँ, बट अगर मैं आपको अपना फोन दिखाऊं, सिंस मॉर्निंग आप देखिए मेरे को कितने कॉल्स आते हैं। ये बिल्कुल देखिए, सर, मैं बिल्कुल। जितने भी रेड कलर दिख रहे हैं आपको, हाँ, क्योंकि मुझे पता है ये सारे के सारे स्पैम है, स्पैम है। तो मैं उठाता ही नहीं हूँ। अब मैं भी तो उनको बोल सकता हूँ ना, भाई मुझे क्यों कॉल, बट मैं अपना टाइम वेस्ट क्यों करूँ। हाँ, बिल्कुल सर। अब अगर, हाँ, मुझे अगर कोई व्हाट्सएप करेगा तो मैं ऑब्वियसली उससे रिवर्ट करके पूछूंगा कि हाँ भाई कौन है। हाँ, तो बिल्कुल। और अगर वो कहेगा, और मेरी अगर कोई रिक्वायरमेंट है, लेट्स से मुझे कोई चीज अगर परचेज करनी है और वो रिलेटेड टू दैट ओनली, अगर वो मुझे मैसेज कर रहा है, तो एज अ कर्टसी मैं उससे पूछूंगा कि हाँ बताओ आप क्या कर रहे हो। बिल्कुल। मुझे अगर उससे समझ में आएगा डील करना, मुझे अगर उसके अंदर वो इंटेग्रिटी दिखेगी, अगर मुझे उसमें वो ऑनेस्टी दिखेगी बिल्कुल। कि ये मेरे साथ बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहेगा, हाँ, तो मैं डेफिनेटली उससे फर्दर कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाऊंगा। आगे बढ़ाएंगे। और अगर वो मुझे थोड़े टाइम के बाद लगेगा कि नहीं, ये तो मुझे नहीं फील आ रहा है इससे वो हाँ, कंफर्ट, बिल्कुल। तो मैं उसको इग्नोर करूंगा। सिंपल सी बिल्कुल, बात है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये चीज तो देखिए, आजकल क्या है कि हमारी जो मार्केटिंग है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी है। इवन आजकल जो चैनल्स हैं, जितने भी चैनल पार्टनर्स होते हैं, वो 100% अपना फोकस रखते हैं कि कैसे हमें लीड जनरेशन हो, बिल्कुल, बिल्कुल। हमें कैसे लीड हमारे पास आए। बिल्कुल सर। और वो लीड जनरेशन के लिए 360 डिग्री अपनी मार्केटिंग करते हैं। वो कोई भी कसर नहीं छोड़ते हैं कि उनके पास लीड ना आने का कोई कारण बचे। हाँ, ये बिल्कुल तो फैक्ट है इससे सर। क्या होता है कि, और लोगों ने ना बहुत अपनी टीम हायर कर रखी है, लाइक 100 150 लोग बैठाए हुए हैं जिनका काम सिर्फ कॉलिंग करना होता है। हाँ, तो वही होता है कि अगर मान लीजिए एक टीम में 10 लोग हैं, और लीड तो देखो लिमिटेड ही आएंगी। बिल्कुल, बिल्कुल। अब वो जो लिमिटेड लीड्स होती हैं वो हर टीम को शेयर कर देते हैं, बिल्कुल, और बिल्कुल। हर टीम के लोगों से बोला जाता है कि आपको कॉलिंग करनी है। हाँ, तो ऑटोमेटिकली एक नंबर अगर कोई 99 एकर्स में डाल देगा, या लेट्स से हाँ, किसी भी एक सोशल, सॉरी, किसी भी एक रियल एस्टेट पोर्टल के अंदर पोर्टल अगर पे। डाल देता है, या सोशल मीडिया में भी डाल हाँ, देता है, तो वो, मतलब आप समझिए कि आपकी लीड एक तरह से फिर हाँ, तैरने बट लगेगी। तैरने लगेगी। तो वो और ये तो कोई है। भी जाके ले सकता हाँ, है, और फिर उस पर वो वर्किंग करेगा, क्योंकि हर कोई चाहता है अपनी अर्निंग, हाँ, हर कोई चाहता है पैसा कमाना। बिल्कुल, बिल्कुल। और मार्केट में आजकल तो ऐसा हो चुका है कि आप अगर गुड़गांव शहर में एक पत्थर फेंक दे, तो वो किसी प्रॉपर्टी डीलर को ही जाके लगेगा। बिल्कुल। इतने सारे लोग हैं, क्योंकि जो गुड़गांव की मार्केट है वो आप देख ही रहे हैं कितनी लग्जरी मार्केट, अगर हम बोलें तो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रही है। बिल्कुल नए सर। नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, नए नए डेवलपर्स आ रहे हैं। हाँ,
पिछले अगर मैं आपको बताऊं करीब 6-8 महीने में, तो मुझे लगता है कि करीब 4 या 5 नए डेवलपर्स एंटर हो चुके हैं मार्केट में। बिल्कुल, बिल्कुल तो सर, वो बिल्कुल। मार्केट में एंटर होने का वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन यही है कि प्रोडक्ट एक ऐसा है ना जो हुँ, डेवलपर क्रिएट कर रहे हैं। आजकल देखिए क्या है ना, एक टाइम होता था जब हम लोग सिर्फ ये सोच के घर लेते थे कि हमें छत मिल जाएगी। हाँ, एक वो बिल्कुल। जमाना भी होता था। हाँ, और फिर एक वो जमाना आया कि उन्होंने कहा नहीं, हमें थोड़ा सेफ्टी सिक्योरिटी चाहिए, हुँ, हमें गेटेड कम्युनिटी गेट चाहिए, इतने हमें चाहिए। थोड़ा सा अपनी फैमिली के लिए कंसर्न बिल्कुल, होता था, हाँ। तो हम उसको फोकस होके हम उन प्रोडक्ट्स को देखने जाते थे। लेकिन अभी क्या हो गया कि हमारे जो बायर्स हैं, जो हमारे जितने भी लेट्स से वो एंड यूज़र हो चाहे इन्वेस्टर हो, तो उनका मेजर फोकस रहता है कि हमारे पास क्या लाइफ़स्टाइल हमें मिलती है। हाँ, अगर हम बिल्कुल, किसी एक प्रोडक्ट के अंदर, किसी एक सोसाइटी के अंदर अगर हम एंटर करते हैं, तो अभी थोड़ा-सा माइंडसेट चेंज हो चुका है। बिल्कुल। मतलब मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, एक हमारे बायर हैं हुँ, जो हुँ। कि इंडिया के बाहर रहते हैं। अच्छा, तो वो यहाँ पे एक लग्ज़री प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, ग्रेड ए डेवलपर का, जो ओके। कि 6.5 करोड़ का आस-पास का उसका कॉस्टिंग हुँ, है। तो वो ये बोल रहे हैं कि यार मेरा ये प्रॉपर्टी खरीदने का जो मेन फ़ोकस है वो ये है कि मुझे पता है कि ये 4 साल के आस-पास का टाइम लगेगा इसे रेडी हुँ, होने में, और मोस्ट लाइकली हो सकता है कि मैं 6 साल या 8 साल में वापस इंडिया आ जाऊँ। हुँ, तो मेरे अभी बच्चे यहाँ पे स्कूल पढ़ते हैं, ओके। और जिस लाइफ़स्टाइल में मैं अभी करंटली रह रहा हूँ, हुँ, मैं चाहता हूँ कि जब मैं इंडिया वापस आऊँ तो मैं उनको वही लाइफ़स्टाइल एटलीस्ट मैच करा पाऊँ। मैच करा पाओ, तो सही वो बात है। लाइफ़स्टाइल उन्हें उन्हीं प्रोडक्ट्स में दिख रहा है जो अभी ग्रेड ए डेवलपर्स लेके आ रहे हैं। हुँ, तो बिल्कुल। अगर आप देखें रिसेंटली एक ग्रेड ए डेवलपर ने अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, उसमें 900 हज़ार अपार्टमेंट्स लाए। हुँ, हुँ, हुँ। मतलब आप ये मान के चलिए कि पौने 7 सॉरी पौने 6, 6 से लेके 7 साढ़े 7 तक के उसके कॉस्टिंग होती थी। कॉस्टिंग स्टार्ट। तो उन अपार्टमेंट्स में जो एक रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट में ये मेंशन था कि 20% ऑफ द इन्वेंट्री उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की सिर्फ एनआरआई मार्केट में बिकी है। ओह! चलिए अब मैं बात करूँगा उस चीज़ के बारे में जिस थंबनेल को आपने देखा फिर इस वीडियो में आए हैं। काफ़ी सारे मेरे इससे सब्सक्राइबर हैं, मेरी एक ना कम्युनिटी ग्रुप है सर। उसमें अभी 300 प्लस लोग जुड़े हुए हैं। सबका एक ही क्वेश्चन है कि मैंने इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करा था और मैं कंस्ट्रक्शन क्वालिटी को लेकर खुश नहीं हूँ और साथ ही साथ ऐसे न्यूज़ भी आ रहे हैं मार्केट में कि यार हमको बोला कुछ और गया था और दिया कुछ और था। मतलब उनको काफ़ी सारे ब्रोकर्स ने बोला माइवन क्वालिटी होगी और उनको जो मिला है वो फ्लाई ऐश की क्वालिटी मिली है। तो लोगों का कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है। तो सर ये कंस्ट्रक्शन के बारे में इतना ज़्यादा मतलब कि स्प्रेडिंग फॉल्स न्यूज़ क्यों आ रही है मार्केट में और कैसे आप बता सकते हैं कुछ अच्छी चीज़? देखिए कंस्ट्रक्शन बहुत इम्पोर्टेंट होता है। बहुत सर आप बड़ा। जब भी कोई प्रोडक्ट रेजिडेंशियल हो चाहे कमर्शियल हो खरीदते हैं, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है। आप लेट्स से अगर कोई कार खरीदने जाते हैं, हुँ, तो कार खरीदने में अगर आपने इंजन नहीं देखा हुँ, कि वो इंजन का कितनी पावर है, हुँ। या वो इंजन कैसे बनाया गया है या बनाया गया है। किसने बनाया है, हुँ। तो बाहर से ढांचा आप कितने अच्छा कर लो, सही बात है, आँखों से अगर पर्दा हटा लो। राइट, मैंने भी हटा लिया सर। अगर अंदर आपके इंजन में पावर नहीं होगी, हुँ, तो वो कार का कोई यूज़ नहीं है, वो चाहे बाहर से मॉडल कितना अच्छा लगे। कितना भी अच्छा लगे, सही बात है। सिमिलरली अगर आप कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी परचेज करने जाते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपकी वो क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन कितनी अच्छी है हुँ, जिस प्रोडक्ट को आप खरीदते हैं। हालांकि आजकल बहुत एक ट्रेंडिंग ये चीज़ है जहाँ पे आपके जितने भी बायर्स हैं वो फोकस करते हैं कि हमें एक अच्छी कंस्ट्रक्शन लेनी है, बिल्कुल। और उसी का फोकस देखते हुए डेवलपर्स ने भी अभी जो प्रोडक्ट्स लॉन्च करने शुरू किए हैं, या इवन बहुत सारे ऐसे भी प्रोडक्ट्स हैं जो डिलीवर्ड हो चुके हो हैं, चुके हैं। जो कि एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करके बनते हैं, हुँ, जिसे हम माइवन कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। हाँ, तो ये जो माइवन कंस्ट्रक्शन है, बेसिकली माइवन एक कंपनी है ओके, जो कि यूरोपियन कंपनी है। तो ये ओके, यूरोपियन कंपनी ने शुरू किया था इन 2000 ओके। इस कॉन्सेप्ट को, जहाँ पे वो लोग क्या करते थे कि अगर उन्होंने कोई वॉल क्रिएट करनी है, अगर लेट्स से हमारी ये वॉल बननी है, और इस वॉल की अगर हमारी मान के चलते हैं कि अगर 10 फीट की हाइट है, हुँ, हुँ, तो हुँ। हम नॉर्मली क्या करते हैं, अगर हमें कोई कंस्ट्रक्शन करनी है, हमें घर अगर अपना बनाना है, तो हम इसको ब्रिक्स में यूज़ करके ब्रिक्स की वॉल क्रिएट हाँ, करते हैं और ब्रिक्स फिर ही। उसको हम प्लास्टर से कंप्लीट करते हैं। हाँ, हाँ, तो जो माइवन कंस्ट्रक्शन है उसमें वो कंपनी ने क्या कॉन्सेप्ट लेके आए कि एक एल्यूमिनियम की शटरिंग वो लेके आते थे। ओके। एल्यूमिनियम की लेट्स से 10 फीट की शटरिंग है, हुँ, हुँ, और वो शटरिंग के बीच में 6 इंच का गैप होता था, हुँ, और उसके अंदर एक वेब रहता था आयरन का। ओके,
तो जैसे हमारे घरों में जब हम छत अपनी बनाते हैं तो जिस तरह से हमारे छत में पूरा का पूरा सीमेंट हम कंक्रीट हाँ करते हैं, कंक्रीट लगाते हैं। सिमिलरली आपकी जो वॉल होती है वो भी उसी कॉन्सेप्ट में बनाई जाती है, जहाँ पे आपकी एल्यूमिनियम की शटरिंग रहती है और वो वेब के साथ अंदर पूरा उसमें कंक्रीट भर दिया जाता है। पूरा 15 दिन 20 दिन का टाइम लगता है उसमें, पानी डाला जाता है और उसके बाद फिर वो जो शटर्स होती है वो हटा दी जाती है। ओके तो जब वो शटर्स हटती है तो आपकी जो वॉल है वो बिल्कुल रेडी टू मूव, एक काइंड ऑफ कि उसके ऊपर आपको फिर कोई काम नहीं करना है, आपको उसमें प्लास्टर नहीं करना है। तो प्लास्टर करने से क्या होता है कि आपके सीपेज के प्रॉब्लम्स आते हैं। अगर आपने सीमेंट को ढंग से नहीं मिक्सचर किया है, सीमेंट का जो रेशियो होता है, अगर आप वो मान के चलो आपने 4:2 का नहीं रेशियो किया या आपने छोटा रेशियो कर दिया, तो वो कहीं ना कहीं उसमें एयर आ जाती है। ओके तो आपके जब सीमेंट में प्लास्टर के ऊपर अगर एयर आएगी तो उसमें ऑटोमेटिकली पानी रिसेगा, तो बिल्कुल पानी अंदर आता है तो फिर उससे सीपेज शुरू हो जाती है। बट जो ये माइवन कंस्ट्रक्शन होती है तो इसमें कोई स्कोप होता ही नहीं है एयर अंदर जाने का, तो जब एयर नहीं आएगी तो पानी भी नहीं जा पाता है। तो ये वन ऑफ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, और इस टेक्नोलॉजी में आपकी जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होती है वो नॉर्मल ट्रेडिशनल कंस्ट्रक्शन से थोड़ा सा महंगा होता है। तो मोस्टली डिमांड आजकल ये है, अगर हम जैसे माइक्रोटेक एक डेवलपर है हाँ, जिसका ग्रीनबर्ग प्रोडक्ट है हाँ, सेक्टर 86 में, 86 में। तो वो इनिशियल स्टेजेस के वन ऑफ द लेटेस्ट आप कह सकते हैं टेक्नोलॉजी में बनाए हुए प्रोडक्ट्स हैं। ओके ग्रेट। और अभी अगर हम बात करें लेटेस्ट प्रोडक्ट्स में जो अभी डिलीवरी में आने वाले हैं, जैसे अगर आपने ईमार का एक प्रोडक्ट सुना हो, पाम हाइट्स, हाँ पाम तो हाइट्स बिल्कुल। पाम हिल्स एक पूरा प्रोडक्ट है, बट उसमें जो 4 नए टावर्स बने जो हाई राइज है वो भी माइवन कंस्ट्रक्शन में कंप्लीट हुए। और अगर अभी आप लेटेस्ट गॉडरेज का प्रोडक्ट देखें जो सेक्टर 85 के अंदर बन रहा है, वो भी माइवन कंस्ट्रक्शन में। तो अभी एक ये भी ट्रेंड आ चुका है कि बायर को पता है कि मुझे ना माइवन लेना है, वो माइवन लेने के लिए तो रेडी है, बट वो ना ये नहीं समझ रहा है कि माइवन की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ज्यादा होगी। तो जब माइवन की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ज्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि आपकी टोटल फ्लैट की कॉस्ट भी ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू अदर प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन द मार्केट। बट कस्टमर को क्या चाहिए? माइवन कंस्ट्रक्शन, बट उसे पैसा देना है ट्रेडिशनल कंस्ट्रक्शन, तो वो मैच कराना इज नॉट पॉसिबल। हाँ, वो बट पॉसिबल नहीं ये हो चीज बायर्स नहीं समझते, बिल्कुल उन्हें लगता है कि हम ज्यादा महंगा बेच रहे हैं। हाँ वो कॉन्सेप्ट को नहीं समझते हैं नहीं कि समझते। एग्जैक्टली ये क्यों महंगा है। माइवन कंस्ट्रक्शन में बहुत सारे ऐसे भी डेवलपर्स हैं जो कि उन्होंने कंस्ट्रक्शन करी माइवन की, और फिर वो उस कंस्ट्रक्शन को करने के बाद, प्रोडक्ट डिलीवर करने के बाद, क्योंकि उसकी एक पूरी शटरिंग आती है, आपको पूरा का पूरा उसका जो कॉस्टिंग है बहुत ज्यादा लगता है। हाँ, अगर आप रेगुलरली फिर उस टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे अपने अदर प्रोजेक्ट्स में, तो मे बी आप उसके इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। आपकी जो कंस्ट्रक्शन की जो कॉस्टिंग होती है वो आपकी, आप सैचुरेशन को लेके आएंगे, उसका थोड़ा सा आपकी कॉस्टिंग कम होती रहेगी धीरे धीरे जब आप प्रोडक्ट्स को बढ़ाते रहते हैं। हाँ। लेकिन अगर आप एक ही प्रोडक्ट बना के छोड़ दिया तो आपकी फिर वो आपकी कॉस्टिंग भी उसमें नहीं निकल पाती। चलिए सर, मैं आपकी बात को थोड़ा सा काट रहा हूँ क्योंकि काफी सारे ऐसे कस्टमर्स हैं जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं रियल एस्टेट में और जिन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दी है, ठीक है। अब उनका सबसे मेन फोकस होता है 1-to-1 बात करने पे। हमारे बायर्स को बहुत ऐसे लोग मिलेंगे, बहुत ऐसे इन्फ्लुएंसर मिलेंगे जो उनको रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के बारे में बताएंगे, बट शायद इन जैसा नहीं मिलेगा जो आपको सिविल की भी सही तरीके से नॉलेज दे। मैं सर का नंबर दे रहा हूँ, सर आपका नंबर मैं दे देता हूँ। हमारे बायर्स हैं, कुछ हमारे सब्सक्राइबर है, वो आपको कांटेक्ट करेंगे, आप उनकी हेल्प कर देना और वो आपके साथ ऐसा रिलेशन बिल्ड हो जाएगा कि उनको फायदा हो जाएगा सर। क्योंकि सब समझ गए इस पॉडकास्ट को देखने के बाद, जो यहाँ तक आया पॉडकास्ट में उसने ये समझ लिया कि आपके पास जो नॉलेज है, आपके पास इन्वेस्टमेंट की नॉलेज है, आपके पास कैश फ्लो की नॉलेज, आपके कंस्ट्रक्शन की नॉलेज है, और क्या चाहिए आपको। बिल्कुल। और पूरे इंडिया में आपको कहीं भी अगर कुछ प्रॉपर्टी रिलेटेड सामान खरीदना हो, मतलब हम लोग बैंगलोर का भी काम करते हैं, हम लोग गोवा में भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, हम लोग पुणे के अंदर भी सेल करते हैं, और हमारे पास हैदराबाद में भी ऑप्शंस हैं, हमारे पास कसौली के अंदर भी ऑप्शंस हैं, और हमारे पास नैनीताल में भी ऑप्शंस हैं। तो आपको अगर अपने लिए सेकंड होम बनाना है, आपको अपने लिए कोई वेकेशन होम बनाना है, कॉटेजेस बनाने हैं, इवन अगर आपको इंडिया के बाहर कुछ ऑप्शन चाहिए, लाइक अगर आप दुबई के अंदर कुछ इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, जैसे कि आपको पता होगा अभी हमने 2 दिन पहले, सॉरी कल ही हमने आपका दुबई का हमने हमारा इवेंट था। तो हमारे पास देखिए मार्केट में क्या होता है ना, 2 तरह के माइंडसेट है। मैं ये बात बता रहा हूँ आपको चैनल्स की पॉइंट ऑफ व्यू से। चैनल पॉइंट ऑफ एक होता है पुश मार्केटिंग, और एक होता है पुल मार्केटिंग। पुश मार्केटिंग का मतलब है कि मेरे पास ये सामान है और ये मुझे बेचना है, जो कि 85% ऑफ द चैनल्स आजकल मार्केट में यही कर रहे हैं।
ठीक कि है। किसी डेवलपर ने एक सामान दे दिया, अब उन्होंने बोला भाई ये बेचो, तो हर कोई वही बेचा बिकॉज हर किसी को पैसा चाहिए। एक होता है पुल मार्केटिंग। पुल मार्केटिंग में आप वो काम करते हो जो आपके बायर को चाहिए। ओके। वो आपको बताएगा कि मेरे को क्या सामान चाहिए, क्या सामान और चाहिए? आप उसकी रिक्वायरमेंट को समझते हुए उनको ऑप्शंस बताते हैं, जो कि हमारा काम है। हम लोग कभी भी प्रोडक्ट को पुश करके नहीं बेचते हैं। हम पहले कस्टमर से मिलते हैं, हम उनकी सारी की सारी एक रिक्वायरमेंट समझते हैं। मतलब आप ये समझिए कि हम रियल एस्टेट के डॉक्टर्स हैं। ओके। तो अगर आप डॉक्टर को सच सच नहीं बताएंगे तो वो आपको सही दवा नहीं दे पाएगा। ये तो है। सिमिलरली हम भी ऐसे ही करते हैं। हम सबसे पहले अपने कस्टमर से बोलते हैं कि सर अगर आप हमारे सामने ट्रांसपेरेंट नहीं रहोगे तो हमारे लिए भी थोड़ा सा ये मुश्किल हो जाएगा आपको एक सही प्रोडक्ट को समझाना या बताना, या आपको क्या सूट करेगा वो बताना। बिल्कुल। जब तक आप हमारे लिए एक ऑनेस्टी के साथ अपने रिस्पॉन्स नहीं दोगे, आप अपनी ऑनेस्टी के साथ अपने फीडबैक्स नहीं दोगे कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपका कितने फंड्स हैं, और आजकल ऐसा भी है कि हम अगर कस्टमर से पूछ लें कि आपका कितना बजट है तो वो ऑफेंडेड हो जाते हैं। हाँ, ये तो है सर। और बिना बजट जाने आप कैसे बेचोगे? आप फिर तो बताओ। हाँ, मतलब कुछ ही। एक बार मुझे किसी का कॉल आया, बोलते हैं कि मैंने कहा सर आपको क्या रेंज का प्रोडक्ट चाहिए? कहते, मैंने कहा मतलब इवन मैं तो बजट बोलता भी नहीं हूँ, मैंने सिर्फ नॉर्मली पूछा कि सर आपको किस रेंज का प्रोडक्ट चाहिए? कहते यार आप मेरा बजट क्यों पूछ रहे हैं? हाँ, ये तो होता है मैंने कहा सर। सर हालांकि मैं ये उनको नहीं रिस्पॉन्स कर सकता, बट मैं भी आपको बता रहा हूँ कि हाँ। आप एक बात समझिए, जब तक मुझे पता ही नहीं चलेगा कि सामने वाले को क्या चाहिए, कितने सही रेंज में बात। चाहिए, तो मैं उसको क्या बताऊं? बिल्कुल। मेरे पास तो 50 लाख से एक फ्लैट की कीमत शुरू होती है और वो आपकी 50 करोड़ तक जाती है। हाँ, और लोग चाहते सब बता दें। तो कैसे बताएं? हाँ, ये तो मतलब पॉसिबल ये तो नहीं है। हमारा टाइम वेस्ट है ना। हाँ। अब मैं क्या क्या आपको बताता रहूं? क्या क्या बताएंगे? ये तो बिल्कुल मेरी सही। एनर्जी वेस्ट हो रही है, और एनर्जी वेस्ट करने से क्या मिलेगा बताइए? हम चाहते हैं कि हम अपने बायर्स को एक अच्छा सामान दें। हम चाहते हैं कि हम अपने बायर्स को उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक प्रोडक्ट को एक पूरी पैकेज बना के पूरा दें, पैकेज, पूरा so एक that बंडल कि दे दे और उनको। हमारा कॉन्सेप्ट ये रहता है कि हम जिस भी बायर को कोई भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी या कमर्शियल प्रॉपर्टी जब हम दिलाते हैं, तो हमारा जो अभी तक का जो हमारा काम है, हमारे बायर्स हमें फिर रेफरेंसेस देते रहते हैं बिकॉज ऑफ द सर्विसेज वी आर प्रोवाइडिंग देम। कि वो मैं अभी रिसेंटली आपको बताऊं, मेरे बायर्स मुझे कॉल करके बोलते हैं यार ये ना एक मेरा फ्रेंड है, उसको भी कुछ रिक्वायरमेंट है, तो आप बात कर लेना या वो आपको कॉल कर लेगा। तो हमारा काम तो रेफरेंसेस से बहुत अच्छा होता है। हम मतलब हमारे बायर्स हैं हमारे, और जो हमारी टीम है, लाइक हमारे जो संदीप अरोरा जी को आप जानते हाँ, ही हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो तो खुद मतलब उन्होंने 2018 में रिटायरमेंट ले लिया था। ही वाज अ डायरेक्टर इन केपीएमजी। केपीएमजी। ही हिमसेल्फ पास आउट फ्रॉम एफएमएस। मतलब लोगों के सपने होते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में एमबीए करने के। एमबीए करने। वो वहां से पास आउट होके और बहुत मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करके, आईटी बैकग्राउंड से होते हुए, दो उनका एक पैशन था रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट्स करना, उनका पैशन था। उनकी फैमिली एंड फ्रेंड्स हमेशा उनको लेके चाहते थे, कोई भी डील करनी होती थी तो उनको ये आया कि क्यों ना मैं इसको एज अ प्रोफेशन यूज करूं, क्योंकि रिटायरमेंट वो ऑलरेडी ले चुके थे। और हमारे जो नवीन है, आप नवीन को भी जानते हैं, बिल्कुल। तो नवीन और संदीप जी का बहुत पुराने टाइम से लिंक है, बिकॉज वो जिस कॉलेज में पढ़ते थे वहीं संदीप जी अपने एज अ लेक्चरर वहाँ पे पढ़ाते थे। तो वहां से उनका कनेक्ट बना, और देखिए जहाँ पे आपकी ट्रांसपेरेंसी है, ऑनेस्टी है, तो वहाँ पे अच्छे काम होते हैं, रिलेशन बिल्ड हो जाता है। तो अब मैं और नवीन भी अगर आप देखें, हम लोग भी पिछले 14 सालों मतलब हम लोगों ने एक ही साथ अपनी जर्नी शुरू करी थी रियल एस्टेट की। बिल्कुल। तो ये रिलेशन के काम है, सब ये रिलेशन ये ऐसे काम नहीं है कि यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं कि आपको एक कंपनी में आपकी एक कंपनी होगी, आपको एक प्रोडक्ट पिच करेंगे, आपको सेल कर देंगे, और फिर जब आप उनसे पासबैक मांगने जाओगे तो उनकी कंपनी वहाँ पे अवेलेबल ही नहीं होगी। तो फेक कंपनीज क्रिएट करके आपके पासबैक को खा जाते हैं लोग। यहाँ पे ऐसे भी चैनल्स बैठे हुए हैं क्योंकि उनको शॉर्ट टर्म पैसा चाहिए। शॉर्ट टर्म चाहिए, बिल्कुल। और हमारा फोकस शॉर्ट टर्म नहीं है, हम लोग लॉन्ग टर्म कर रहे हैं, इसीलिए हम पिछले 15 सालों से रियल एस्टेट में। ये तो है। तो बाकी तो देखिए आपको भी पता ही है सब मार्केट में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। तभी मैं भी ना बिल्कुल सोच समझ के लोगों से बात करता हूँ। आप उनमें से वन ऑफ द बेस्ट थे, मुझे पता था, और मैं भी आपको कई साल से जानता हूँ, 1.5 साल के आसपास से। एक ना फीडबैक होता है, जब हम साथ होते हैं, फिर हम अलग अलग होते हैं, फिर कोई हमें बताता है उस इंसान के बारे में, तब उसका एक ना पूरा का पूरा एक बायोमेडिकल होता है, समझ में आ जाता है इंसान कैसा है। तो आपका यही फीडबैक रहा है हमेशा से कि यार इस बंदे में ना जो नॉलेज है ना, और जिनको भी आपने घर दिलाया वो आज तक आपका रिलेशन बिल्ड है। बिल्कुल, ठीक है, तो ये और बहुत प्लस उनसे पॉइंट है। उनसे और भी बहुतों का हो चुका है। हाँ, बिल्कुल। मतलब मैं आपको एक अभी छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मेरे एक बहुत अच्छे एक इन्वेस्टर हैं, तो उनको मैंने स्मार्ट वर्ल्ड के अंदर कुछ ऑप्शंस दिलाए थे। ओके। तो वो उन्होंने मेरा किसी को रेफरेंस दिया, और लकीली वो मेरे होम टाउन से
बिलोंग करते थे। अच्छा। तो मैंने उनसे बोला ठीक है आप आ जाइए, मीटिंग करते बैठते। तो वो अपनी वाइफ के साथ अपने फादर इन लॉ के साथ आए। तो यहीं हमारे ऑफिस में बैठे, हमने उनसे डिस्कस किया, उनकी रिक्वायरमेंट समझी ओके। और फिर हमने उन्हें एक प्रोडक्ट पिच किया। हमने कहा ये ऑप्शन है जो कि आपको सूट करेगा। तो जब हम अ, बात करके निकले फिर, क्योंकि हम लोग सब एक ही होम टाउन मतलब एक ही जो प्लेस है एक ही वहाँ से जगह आए के, हुए हैं। हाँ। तो ऐसी बातें चलने लगी कि आप कहाँ पे हो, कहाँ रहते हो, आपका घर कहाँ पे है, हम्म। पापा मम्मी कहाँ रहते हैं। हम्म। तो ये बातें चलती रही। तो मैंने बताया अपना प्लेस कि मैं इस प्लेस से बिलोंग करता हूँ और मैं 2007 तक वहीं था, ग्रेजुएशन करी सब। तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि ना मेरे जो फादर इन लॉ है वो भी आप ही की जगह के आसपास पे कहीं रहते हैं, उनका अच्छा। घर भी वहीं है। तो मैंने कहा अगर वो वहाँ से हैं तो, क्योंकि हमारे जो दादाजी है, हमारे पापा जी हैं, हम्म। तो मैंने कहा वो अगर हैं तो वो डेफिनेटली जानते होंगे हाँ, लिंक में। बिल्कुल। तो फिर हम जब साइट पे जा रहे थे तो वो अपनी कार में थे, मैं अपनी कार में था। और हम जब साइट पे पहुंचे तो तब तक वो कार में बता चुके होंगे उन्हें कि ये आप ही के प्लेस से ओके। रह गई। तो वो जब कार से उतरे तो उन्होंने मुझसे जो पूछा सबसे पहली बात, कहते हैं कि अच्छा आप उस प्लेस से हो। मैंने कहा हाँ। तो कहते आप उसको जानते हो? तो उन्होंने एक नाम लिया हम्म। और आप यकीन नहीं मानोगे वो मेरे पापा का नाम था। तेरे तो मैंने कहा सर ये तो मेरे पापा है। कह रहे मेरा क्लासमेट था। हमारे कैमरे मैन भी हंस गया। और आपको पता है मैंने उसी टाइम अपने पापा को फोन किया। अच्छा। तो और मैं कहा पापा आपका क्लासमेट मिला है। ओ बात भाई, करो, क्या लिटरली बता रहा हूँ आपको। तो गदर सर, उसके बाद बिल्कुल। मतलब ऐसे लिंक कनेक्ट ऐसे हो लिंक जाते हैं बताओ हमारे ये। कहाँ से आ जाते तो लिंक। ये सब आपकी कर्म है, आप कर्म पे है, काम एक कर रहे कर्मा हो है, सब कुछ है। तो आपको अच्छे ठीक लोग है। मिलते रहते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल आप बिल्कुल। अगर अच्छे होगे, आप अगर सही पॉइंट ऑफ व्यू से, आप हाँ। अगर ऑनेस्ट है, आपकी ट्रांसपेरेंसी अगर है, हाँ। आप अगर सबके साथ सही से डील कर रहे हैं, तो हम्म। आपको भी अच्छे अच्छे ऑप्शन, आपको भी अच्छे अच्छे लोग मिलते रहेंगे। सही बात है, क्योंकि आज का जो जमाना है ना रियल स्टेट का हो गया है। बिल्कुल। बट रियल एस्टेट में जीना है हमको, सर को कांटेक्ट करो, इनसे कंसल्ट करो और इनके द्वारा एक अच्छी प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करो। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज के धन्यवाद, लिए। आपका भी बहुत ठीक बहुत है, धन्यवाद। बहुत ही जी। प्राउड फील हो रहा है सर इस